नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्यरंजन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो रिटर्न की बात करते हैं, जो इन्वेस्टिंग करने के बाद जो मेन मुद्दा आता है, खासकर जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं वो रिटर्न के देखते हैं और ये देखना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है या फिर यहाँ पर जो मार्केटिंग किया जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया यूट्यूब पर हो या फिर इंस्टाग्राम पर हो, कि मैं इतना रिटर्न देता हूँ, तो यह है जो है इसकी सच्चाई के बारे में बात करेंगे। और वहाँ यहाँ पर जो महान लोग हैं, जो महान इन्वेस्टर हैं, जो प्रूव किए हैं कि वो कितना महान है इन्वेस्टिंग में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हमेशा बी प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है, वरना यहाँ पर आके कोई भी कुछ भी बोल देता है। और यहाँ पर एक जो की फैक्टर होता है, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। देखिए, जो मिनिमम रिटर्न होता है, खासकर अगर इंडेक्स फंड की देखोगे तो वो 10 से लेकर 14% के आसपास ही होता है। ये जेन्युइन इन्वेस्ट रिटर्न है और ये बहुत सारे लोग जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है इसको एक उसका पार्ट किया जाता है, या फिर जो लोग हैं जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाते हैं। और बात करें इंडिपेंडेंटली जो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तो कहीं ना कहीं उनको ये बात का हमेशा याद रखना चाहिए कि जो लोग, चाहे वारेन बुफेट हो, राकेश झुनझुनवाला हो, चार्ली मंगोर हो, वो 20% से ज़्यादा कभी कमाया नहीं है। कोई एक साल के लिए 25 हो जाता है या फिर 35 हो जाता है, लेकिन उनका एवरेज देखोगे तो 20% से कम है। और राकेश झुनझुनवाला के इंटरव्यू में देखोगे तो उन्होंने बताया है कि तो अगर 12 से लेकर 15 मिलता है तो तुम बहुत अच्छे हो, और उससे ज़्यादा मिलता है तुम एक किंग हो, और 20 से ज़्यादा मिलता है तो तुम एक एम्पायर हो। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी बातें हैं, आपको ये रियलिटी पे ऊपर डिपेंड करता है। और जितना आप, और एक बात आपका, अगर इसको समझने की कोशिश करोगे, यहाँ पर एक कंपाउंडिंग का गेम होता है या फिर मैजिक होता है, और ये लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलता है, खासकर जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। ये शुरुआत में कभी आपको पता नहीं चलेगा, इसका 15% 10% का अहमियत क्या है, बेकार है, ये तो बहुत कम है ऐसा लगेगा। लेकिन अगर आप इसको कंपाउंडिंग करने के लिए वेट करोगे, पैशंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ वेट करोगे, तो कहीं ना कहीं ये जो इफेक्ट है कंपाउंडिंग का इफेक्ट, जिसका असर जो है आपको आगे जाकर दिखने को मिलेगा। और बहुत लोग लैक ऑफ डिसिप्लिन बोलो या फिर जो इन्फ्लुएंस होते हैं, या फिर जो टिप्स मिलता है कि हम हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे ग्रुप में ऐड हो जाओ, हम 30% से ज़्यादा या फिर 40% से, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 60% से आसपास वादा करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कितना ये रियलिटी है और कितना ये पॉसिबल है वो आपको समझना पड़ेगा। और इस किसी पर भी जो लोग आके यहाँ पर ऐसे दावा करते हैं, उन पर ब्लाइंडली फॉलो करना कभी सही नहीं होता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल की बात आती है तो चीटिंग की चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ इसलिए देखोगे कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो स्कैम होता है, जो फ्रॉड होता है, जो चीटिंग होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। आपसे तो ले लेंगे कि ऐसे करके आपका ये हमारा सब्सक्रिप्शन है, 20,000 50,000 दे दो, हम तुम्हें हर महीना 20% रिटर्न या फिर 30% रिटर्न देंगे। लेकिन 1-2 महीने के बाद वो सब बकवास हो जाएगा या फिर बर्बाद हो जाएगा, आपका जो पैसा है सब कुछ नुकसान हो जाएगा, या फिर उनकी जो बातें हैं वो सब भूल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसी काम करता है, इसका सोच कैसा है। उसके बाद जो मैंने टिप्स के बारे में बोला था, देखिए, आपका पैसा कैपिटल जितना ज़्यादा होगा, आपका रिटर्न उतना कम हो जाएगा या फिर उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? अगर आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट किए हो तो उसको 20,000 करने में, या फिर जो परसेंट की बात करें में 50% हो या फिर 100%, 200% वो आसान है। लेकिन जब बात 10 लाख की हो जाएगा या फिर 1 करोड़ की हो जाएगा, फिर 10 करोड़ की हो जाएगा, उतना रिटर्न कमाना और एक ही कंपनी में इतना पैसा डालना आपको डर लगेगा। और इतना मुमकिन नहीं है, जितना जितना आप फ्रीली 10,000 को किसी स्टॉक में डाल सकते हो, उतना कोई एक स्टॉक में 10 करोड़ नहीं डाल सकते हो। और जितना कैपिटल आपका इंक्रीज होगा, तो कहीं ना कहीं रिटर्न जो है उतना कम हो जाएगा, या फिर उतना जो एवरेज है उसका वो एक नॉर्मल रिटर्न होगा। ऐसा नहीं होगा कि 100% हमेशा, ऐसा नहीं होगा। वो रेयर ऑफ रेयर केस में हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा नहीं होगा। जैसे वारेन बुफेट जी भी कहते हैं कि उनका अगर कैपिटल बहुत कम होता तो वो ज़्यादा रिटर्न दिखा पाते हैं, लेकिन उनका कैपिटल इतना ज़्यादा है, मतलब सोचो कि उनके पास 15 लाख करोड़ के आसपास पैसा है, तो उनको मैनेज करना कोई आम बात नहीं है। तो वो उसी कंपनी को पिक करते हैं जहाँ पर उनको परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी से कंपनी में उनका एक शेयर है, फिर 1,000 शेयर है, फिर 1 लाख शेयर है।
जब एक कंपनी का परसेंट करते हैं तो उनके पास करोड़ों में शेयर होता है। अगर आप पेप्सी में देखोगे या फिर अभी लेटेस्टली आईफोन में देखोगे तो उनके पास 5% का स्टेक है। तो कहीं ना कहीं आपका अगर कैपिटल जितना इंक्रीज होगा, ये बात का हमेशा याद रखिए कि आपका जो पोर्टफोलियो जो मैनेज करते हो तो आप डाइवर्सिफाई के साथ साथ जो गुड कंपनी है, जो रेप्यूटेड कंपनी है उसके साथ जाना पड़ता है। इसलिए देखोगे एक नॉर्मल रिटर्न आपको मिलेगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा ऐसा मिल जाएगा कि आप एक वक्त के लिए या फिर 5 साल में बहुत कुछ कमा लोगे, ऐसा नहीं होगा। तो आपका हमेशा जो कैपिटल के है उसके हिसाब से जाना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। और बाकी सारे जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप उनके ऊपर कितना बिलीव करते हैं या फिर आपको क्या सिखाते हैं या फिर ऐसे टिप्स देते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलकर सीखते हैं शेयर मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।